Hello, my children. How are you? I hope you all are fine. Today we discuss about the formatting in MS Word. It is the first chapter of your computer book. It gives us some important topics. Now we start our chapter. Formatting. What is a formatting? Formatting means changing the appearance of text to make it look more interesting. फॉर्मेटिंग का मतलब क्या था बेटा कि हमें क्या है कुछ टेक्स्ट के अंदर चेंज करना है जिससे क्या है हमारा टेक्स्ट मोर इंटरेस्टिंग दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। ठीक है, जैसे कि लाइक ये पेज है आपके सामने बुक का, यहाँ पर क्या है कुछ जो है वो सिंपली स्मॉल साइज के अंदर लिखे हुए हैं। और जैसे ये लाइन स्पेस है, लाइन स्पेस आपका क्या है, एक तो साइज में बड़ा है, सेकंड क्या है इसका कलर देखो चेंज है, थर्ड कुछ जो वर्ड्स हैं वो क्या है बोल्ड है यहाँ पर, जिससे क्या है कि जो इसको रीड करने वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और दिखने में भी आपके सामने देखो कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल। कहीं पर कोई पिक्चर ऐड करनी है, कोई ग्राफ ऐड करना है, लाइक दिस, ये ग्राफ है या पिक्चर है, ये है, या फिर कोई बॉक्स आपको ऐड करना है, तो ये सब कुछ क्या होता है फॉर्मेटिंग होता है कि आपको क्या है टेक्स्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी है, उसको बोल्ड करना है, उसको कलरफुल बनाना है। या फिर आप देखो कि यहाँ पर क्या है जो लाइंस हैं उनके बीच का स्पेस कितना कम है, और लाइन स्पेसिंग से पहले जो ये बीच में आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर क्या है एक लाइन गैप की हुई है, तो ये क्या है लाइन स्पेस है। तो ये चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे सॉफ्ट वर्ड एमएस वर्ड के अंदर कैसे इसकी फॉर्मेटिंग करनी है वो सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो फॉर्मेटिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि फॉर्मेटिंग क्या होता है, कुछ चेंज करना टेक्स्ट के अपीयरेंस को, जिससे क्या है वो मोर इंटरेस्टिंग नजर आए, अट्रैक्टिव लगे। In the previous class, we have studied some feature of MS Word that allow us to format text. In this chapter, we will study some more formatting feature of MS Word. कौन कौन से फीचर्स पढ़ेंगे? सबसे पहले जो है वो है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग अभी जैसे मैंने आपको बोला कि टू लाइंस के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, शो करता है लाइन स्पेस का। द लाइन स्पेसिंग इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ टेक्स्ट। सबसे पहले तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जो अगर मान लो कि कोई टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है और कोई टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है तो उनके बीच का जो स्पेस है वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल। और इसी तरह से जब कोई टेक्स्ट यहाँ लिखा हो और कोई टेक्स्ट यहाँ लिखा हो तो उनके बीच का जो ये स्पेस होता है वो होता है वर्टिकल। तो जो लाइन स्पेसिंग है वो क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है बिटवीन द लाइंस ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, दो लाइन के बीच में, जैसे ये लाइन लिखी हुई है और ये जो लाइन लिखी हुई है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस। वी कैन अल्टर स्पेस बिटवीन लाइंस इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन। हम क्या कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं, जो लाइन के बीच में स्पेस होता है इनको हम चेंज कर सकते हैं वर्ड के अंदर। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स हैं जो हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं वर्ड का, उसके बाद में क्या है कुछ राइट किया है और किन्हीं दो लाइंस के बीच में अगर हमको स्पेस ऐड करना हो, अल्टर करना हो, मतलब अल्टर का मतलब यही होता है कुछ चेंज करना हो उसके अंदर। ठीक है, अपडेट करना हो कुछ, तो इसके लिए क्या है कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले जिस लाइन को हमको क्या करना है, स्पेस देना है, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद में होम टाइप के अंदर जाएंगे, होम टाइप। उसके बाद में पैराग्राफ ग्रुप होता है होम टाइप के अंदर, उसके ऊपर क्या है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। A list with different line spacing option will appear. Select any one of the option from list. हमारे पास क्या है लिस्ट ओपन हो जाएगी, जहाँ पर क्या है हमें दिया आएगा कि इतना इतना स्पेस देना है, जैसे कि 1 इंच 1 सेंटीमीटर का होता है, 1.5 है, 2 है, 2.25 है, 2.5 है, 3 है। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी। उनमें से जो आपको
अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि ये मेरे पेज को क्या है अट्रैक्टिव बना सकता है, वो आप यूज करोगे। द स्पेस बिटवीन द लाइन्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से क्या है जो स्पेस है लाइन का वो क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है बॉर्डर एंड शेडिंग। यू कैन ऐड बॉर्डर, मतलब समझते हो आप, पेज के ऊपर जो बॉर्डर होता है ना, वैसे ही बॉर्डर होता है लाइंस, जो कॉर्नर की लाइंस होती है, जो एजेस होते हैं कॉर्नर के, ठीक है, एजेस होते हैं जो लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं। वी कैन ऐड बॉर्डर एंड शेडिंग इन ए डॉक्यूमेंट टू एनरिच इट एंड मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव एंड नोटिसेबल। बॉर्डर और शेडिंग हम इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारा पेज है उसकी लुक को हम क्या कर सकें, मोर अट्रैक्टिव कर सकें और मोर नोटिसेबल, यानी कि ज़्यादा अगर कहीं बॉर्डर लगा होगा तो ज़्यादा नोटिस होंगी वो चीज़ें। MS Word allow you to add a border to a paragraph or the entire document। जो MS Word है वो हमको क्या प्रोवाइड करता है कि हम बॉर्डर ऐड कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ के साथ भी और पूरे डॉक्यूमेंट यानी कि पूरे पेज के ऊपर भी। इट अलाउ यू टू स्पेसिफाई व्हाट साइड यू वांट टू इंक्लूड और एक्सक्लूड। ये हमको ये अलाउ भी करता है कि हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सी साइड्स इसके अंदर बॉर्डर के अंदर आएंगी और कौन सी साइड्स हैं वो बॉर्डर के अंदर नहीं आएगी, यानी कि कौन सा टेक्स्ट आपका बॉर्डर के अंदर आएगा और कौन सा नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ऐड ए बॉर्डर टू द लेफ्ट एंड द राइट ऑफ द टेक्स्ट लिविंग द टॉप एंड बॉटम ऑप्शन, यानी कि आप क्या करते हो, लेफ्ट और राइट साइड आपने बॉर्डर लगा दिया, आप ये चाहते हो कि टॉप और बटन में नहीं लगाना है मेरे को बॉर्डर, तो आप ये भी कर सकते हो। आप ओनली लेफ्ट साइड बॉर्डर लगा सकते हो, ओनली राइट साइड, ओनली टॉप साइड एंड ओनली बटम साइड, आप कुछ भी इसके अंदर कर सकते हो अपने हिसाब से। इफ यू वॉन्ट टू चेंज बॉर्डर एंड शेडिंग यू कैन मेक चेंज इन द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स। जो आपके सामने डायलॉग बॉक्स नजर आएगा उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। द स्टेप टू ऐड ए बॉर्डर अराउंड टेक्स्ट आर एज फॉलो। सिलेक्ट द टेक्स्ट, सबसे पहले तो हमको टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद में होप टाइम के अंदर जाके पैराग्राफ ग्रुप होगा, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर बॉर्डर एंड शेडिंग के बॉर्डर बटन नज़र आता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस नज़र आएंगे बॉर्डर के। उनमें से जो आपको अच्छा लगता है, डिज़ायर ऑप्शन हो आपका, वो आप चूज़ कीजिए, सिलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद में जो आपका सिलेक्टेड एरिया होगा वो क्या आएगा, उस बॉर्डर के साथ अपीयर होगा। लुक इन दिस पिक्चर। आपने क्या किया है, ये पूरा जो है टेक्स्ट, जो पूरा टेक्स्ट है वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में होम टैब यहाँ होता है, होम टैब के ऊपर एक पैराग्राफ ग्रुप है। ये पैराग्राफ ग्रुप के अंदर क्या है, ये बॉर्डर का सिंबल होता है ऐसा। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे ये आपके पास क्या है, एक सब मेन्यू ओपन होगा। उनमें से जो भी आप चाहते हो बॉर्डर सिलेक्ट करना वो आप सिलेक्ट करो। आपका जो टेक्स्ट है वो क्या है, उस बॉर्डर के साथ अपीयर होगा। नेक्स्ट, क्लियर। नेक्स्ट वन इज शेडिंग। डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर कैन बी अप्लाइड टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। कोई भी यानी कि कलर जो है, डिफरेंट कलर अवेलेबल होते हैं शेडिंग के लिए, तो कोई भी कलर आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो सिलेक्टेड टेक्स्ट के साथ। यू कैन फॉलो द स्टेप्स below the apply shading to the selected text. You can follow the steps given below to apply shading to the selected text. यहाँ हमको दिए हुए हैं स्टेप्स, उनको अप्लाई करना है जब भी हमको शेडिंग लगानी हो कोई टेक्स्ट के साथ। सिलेक्ट द टेक्स्ट टू विच यू वांट अप्लाई शेडिंग। उस टेक्स्ट को सबसे पहले सिलेक्ट करो जहां पर हमको शेडिंग अप्लाई करनी हो। इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ होम टैब, वैसे ही जैसे होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप होता है, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो की ऑफ शेडिंग बटन। शेडिंग बटन के जो एरो है उसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ इस फिगर के अंदर। लुक इन दिस
सबसे पहले क्या किया, ये इस टेक्स्ट के साथ देखो, सबसे पहले यहाँ एक ग्रे कलर था, तो यहाँ जैसे ही हमने सबसे पहले यहाँ आपको करना है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पर टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया, जैसे ही टेक्स्ट सिलेक्ट किया उसके बाद आप क्या करते हो, होम टाइप के ऊपर जाते हो। होम टाइप के अंदर पैराग्राफ ग्रुप है, और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये सिंबल है वो क्या है, शेडिंग के लिए है। एक एरो का निशान नजर आएगा, वो शेडिंग के लिए है। इनमें से जो भी कलर आप सिलेक्ट करोगे वो कलर आपका क्या है, उस टेक्स्ट के साथ अपीयर होगा एज ए शेडिंग। क्लियर? नेक्स्ट वन इज मार्जिन। मार्जिन होता है बेटा कि आपको क्या है, स्पेस छोड़ना हो कुछ। जब भी हम कुछ टेक्स्ट राइट करना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड और टॉप साइड से क्या करते हैं, स्पेस देते हैं, देन उसके बाद में कुछ राइट साइड का भी छोड़ देते हैं। एंड एंड ऑफ द पेज क्या करते हैं, हम बटन से भी कुछ लाइंस क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये क्या होता है, मार्जिन होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी फिगर में देखो कि जो पेज है, पेज में देखो लेफ्ट साइड में मार्जिन है, राइट साइड में मार्जिन है, टॉप में भी मार्जिन है और बटन में भी मार्जिन है। तो इसी को मार्जिन बोलते हैं। द मार्जिन क्या होता है, द स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड एज ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज नोन एज मार्जिन। इट इज ए पेज लेआउट टर्म यूज्ड इन बोथ प्रिंट एंड वेब पब्लिशिंग। पेज लेआउट, लेआउट कौन सी होती है इसके अंदर, पेज लेआउट होती है प्रिंट करने के लिए और वेब पब्लिशिंग के लिए। ठीक है, वेब पब्लिशिंग और प्रिंट के लिए जो आपकी बुक्स प्रिंट होके निकलती हैं, वहाँ पर क्या है, आपका टॉप में, बटन में, लेफ्ट में, साइड और राइट में भी क्या होता है, मार्जिन होता है ना, कुछ कुछ स्पेस होता है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर से आपका जो है लिखना स्टार्ट किया और बिल्कुल राइट कॉर्नर तक इसको बिल्कुल बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो यहाँ क्या है, कुछ ना कुछ स्पेस छोड़ते हैं, उसको मार्जिन बोलते हैं। द डिफॉल्ट सेटिंग फॉर ए न्यू डॉक्यूमेंट्स मार्जिन इज नॉर्मल। जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो क्या होती है, नॉर्मल होती है। यू में समटाइम्स फाइंड दैट द डिफॉल्ट पेज लेआउट सेटिंग इन द वर्ड आर नॉट सफिशिएंट फॉर द डॉक्यूमेंट। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ पेज बना रहे हैं तो जो नॉर्मल मार्जिन दिया होता है वो सफिशिएंट नहीं होता। कई बार हमको क्या है, मार्जिन ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है या फिर क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट यू विश टू क्रिएट, जैसा हम डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं वैसा हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ उसको अल्टर कर सकते हैं। इन सच ए केस यू कैन मॉडिफाई दिस सेटिंग। इस केस में क्या कर सकते हैं, हम सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। टू फॉर्मेट पेज मार्जिन फॉलो द गिवन स्टेप। अब हमको क्या है, फॉर्मेट करना है पेज मार्जिन को, तो जो स्टेप्स हैं वो दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या है, पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब। इन द पेज सेटअप ग्रुप क्लिक ऑन द मार्जिन बटन। पेज सेटअप ग्रुप के अंदर क्या है, मार्जिन बटन नजर आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। मेन्यू विद ऑप्शन विल अपीयर, ऑब्जर्व दैट द ऑप्शन नॉर्मल इज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। यहाँ ऑब्जर्व करना है कि नॉर्मल क्या होता है, क्यों, बाय डिफॉल्ट आपका नॉर्मल होता है, तो क्या है, नॉर्मल सिलेक्टेड होएगा बाय डिफॉल्ट। क्लिक ऑन एनी प्री डिफाइंड मार्जिन साइज यू डिजायर। आप जो चाहते हो प्री डिफाइंड जो मार्जिन सेट किए हुए हैं वो आप चूज कर सकते हो। लुक हेयर, ये है नॉर्मल, फिर उसके बाद में नैरो, मॉडरेट, वाइड। ठीक है, इस टाइप से क्या है आपके मार्जिन्स होते हैं। यू कैन इन पेज लेआउट टैब यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज मार्जिन टू सेट कस्टमाइज मार्जिन वैल्यू फॉलो द। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो। कस्टमाइज का मतलब है कि आप इसके अंदर खुद की वैल्यूज भी डाल सकते हो कि मेरा लेफ्ट साइड से इतने इंच या फिर इतने सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हो। इन द पेज लेआउट टैब क्लिक मार्जिन एंड सिलेक्ट कस्टम मार्जिन, द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। सेम वैसा ही, एंटर द मार्जिन वैल्यू फॉर ईच साइड ऑफ पेज
इन द टॉप लेफ्ट बटम एंड राइट फील्ड। सबकी वैल्यू पुट कर दो। क्लिक ऑन ओके आफ्टर